हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डीम्ड रजिस्ट्रेशन आखिर होता क्या है। डीम्ड रजिस्ट्रेशन यानी कि माना गया पंजीकरण, यानी कि किन कंडीशन में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह माना जाएगा या किस कंडीशन में आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्टेड माना जाएगा। तो सबसे पहला है हमारे यहाँ पे The grant of registration or the unique identification number under the State Goods and Service Tax Act or the Union Territory Goods or Service Tax Act shall be deemed to be a grant registration or the unique identification number under this act, subject to the condition that the applicant for the registration or the unique identification number has not been rejected under this act within the time specified in subsection 10 of section 25। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी एक्ट के अंडर ग्रांटेड कर दिया जाता है, जैसे कि हमारे जो जीएसटी है उसके 4 पार्ट होते हैं। जैसे कि पहला होता है हमारा सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फिर आता है हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड लास्ट में आता है हमारा यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मान लीजिए आप सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सीजीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और साथ में एस में भी कराएं, और आप अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं तो आपको आईजीएसटी में भी कराना हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप सीजीएसटी एक्ट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, जो कि हमारा सिंपल रजिस्ट्रेशन होता है, उसके तहत करा लेते हैं, तो वह रजिस्ट्रेशन आपका डीम्ड रजिस्ट्रेशन में माना जाएगा। यानी कि वही रजिस्ट्रेशन आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी इन सब के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। और अगर आपको यूआईएन दे दिया जाता है, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाता है जीएसटी के द्वारा, तो आप पूरी तरीके से लीगली एबल होते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी में सप्लाई करने के लिए। देन यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 25 एनी रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन for rejection or the unique identification under the state's goods and service tax or the union territory goods or service tax shall be deemed to be rejected of applicant for registration under this act। then जैसे कि हमारे सेक्शन 1 में बात की गई है कि अगर आप एसजीएसटी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं या फिर यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो उस कंडीशन में वह आपका डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन वह पूरी तरीके से एप्लीकेबल हो जाएगा। आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी इन सारी जगहों पे आप अपना जीएसटी नंबर यूज़ कर सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि अगर सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी या यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह कैंसिल कर दिया जाता है, आपकी जो एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन की वह कैंसिल कर दी जाती है किसी कारणवश, डॉक्यूमेंट के इशू में या फिर कोई दूसरा कारण होता है, तो उस कंडीशन में आपका वह रजिस्ट्रेशन जो है वह डीम्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। यानी कि अगर आपने सीजीएसटी से अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह कैंसिल कर दिया जाता है, आपकी जो एप्लीकेशन है वह सीजीएसटी के द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है, तो आप सीजीएसटी से भी रिजेक्ट माने जाएंगे, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, तो इन सारे टैक्स से आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। तो जीएसटी के सेक्शन 26 में यही था कि किन कंडीशन में आपका डीम्ड रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होता है। डीम्ड रजिस्ट्रेशन यानी कि माना गया पंजीकरण, यानी कि किन कंडीशन में आपका पंजीकरण माना जाएगा और किन कंडीशन में आपका पंजीकरण नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।